तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 फुल सॉल्यूशन करने वाले हिंदी में। और क्लास जो 8th चैप्टर है उसका नाम है राशियों की तुलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट पूरी देखना, आपको 100% सारे के सारे जो आपके डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें रेशो फाइंड करना है। दो हमें वैल्यूज दे रखी होंगी अलग अलग, उनका हमें रेशो फाइंड करना होगा। रेशो का मतलब होता है अनुपात हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे 1 का हमें ए पार्ट हमें दे रखा है, हमें दिया है। याद रखना एनसीईआरटी और सीबीएसई की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन आई है कि जो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। प्रेजेंटेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी तभी आपको मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन कराऊँ एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है दिया है हमें क्या क्या दे रखा है। देखो हमें साइकिल की गति हमें दे रखी है। साइकिल की गति मेरे को कितनी दे रखी है। हमें साइकिल की गति दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही मेरे को स्कूटर की गति दे रखी है। स्कूटर की गति वो मेरे को कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो सिंपल अनुपात में रख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। इन दोनों को मैं प्रश्न के अनुसार एज इट इज लिखूंगा। तो क्योंकि दोनों एक ही वैल्यूज़ है, मतलब एक ही फॉर्मेट की है, एक ही स्टेट की हैं। तो 15 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या लिखेंगे, 15 अनुपात में 30। याद रखना अनुपात का मतलब होता है दोनों एक ही टेबल से हम काट सकते हैं अगर सेम टेबल से कट रहे हैं। तो देखिए ये भी 15 के टेबल से कट रहा है और ये भी 15 के टेबल से कट रहा है। याद रखना दोनों को एक ही टेबल से काटना है। तो 15 के टेबल से इसे भी काट देंगे, 15 के टेबल से इसे भी। तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1 अनुपात में 2। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसी के सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट मतलब बी हमें दे रखा है 5 मीटर और 10 किलोमीटर। तो हमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, 5 मीटर और मेरे को क्या दे रखा है का 10 किलोमीटर। बस मेरे को ये दे रखा है। देखो दोनों ही डिस्टेंस है, एक पैरामीटर है जिससे हम दूरी नापते हैं। तो दोनों जब सेम है तो हम दोनों को अनुपात में रख सकते हैं। सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो प्रश्न के अनुसार दोनों को मैं एज इट इज लिख लूँगा। तो 5 मीटर दोनों डिस्टेंस है तो मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अनुपात में 10 किलोमीटर, लेकिन ये मीटर में और ये किलोमीटर में है तो हमें किलोमीटर वाले को उसका नाम क्या है, मीटर में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में ध्यान रखना 1000 मीटर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि बाइक के मीटर में आता है जब 1000 मीटर पूरे होते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है। ऐसे ही 1 किलोमीटर के अंदर मैं सिंपल ही कह सकता हूँ कि 1000 मीटर होंगे। तो 10 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना है तो 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तब वो टोटल मीटर में निकल के आएगा। तो 5 अनुपात में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। और दोनों को मैंने फिर से क्या कहा था, सेम टेबल से काटेंगे दोनों को ही। तो 5 के टेबल से ये भी कट रहा है और 5 के टेबल से ये भी कट रहा है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 0 ऐसे के ऐसे ही। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया, 1 अनुपात में 2000। चलिए इसी के पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें कह रहा है, मतलब सी ये कह रहा है 50 पैसे का 5 रुपये। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सी दिया है, हमें दिया है क्या क्या दे रखा है हमें, 50 पैसे का 5 रुपये। तो रुपए हमें कितने दे रखे हैं, 5 रुपये में। तो बस अब देखिए जो ये 50 पैसे है और ये है हमारा क्या 5 रुपये, ये दोनों एक्चुअली करेंसी हैं, एक अमाउंट है, एक मूलधन है, राइट। तो जब ये दोनों ही मूलधन है तो हम इजीली इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब अनुपात में रख सकते हैं। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के दोनों को वो तुलना वो अनुपात में रख दो। तो प्रश्न के अनुसार दोनों को हम रख देते हैं। तो 50 पैसे ऐसे कैसे ही
अनुपात और ये 5 रुपये, बट ये रुपए में है और ये पैसों में है, तो हमें इसमें रुपए में क्या करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो आप बड़े अच्छे से जानते हो कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। आपने पुराने लोगों से भी सुना होगा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इसका मतलब 5 रुपये में कितने पैसे हुए, 500 पैसे हुए। तो इस ऑब्वियस सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 आ जाएगा। तो 50 ऐसे का ऐसे ही, 5 से मल्टीप्लाई जब हम 100 से कराएंगे तो 500 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, दोनों को सेम टेबल से काटना है, एक ही टेबल से काट सकते हैं। देखो 50 के टेबल से भी कट रहा है, 50 के टेबल से भी कट रहा है। तो 50 एकम 50, 50 ढाई 500, तो 10 पे कट जाएगा। तो इसका सिंपल ही आंसर क्या आ जाएगा, 1:10। ये सिंपल ही हमने वो कर लिया है, अनुपात में रख लिया है, सबका अनुपात ज्ञात कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, जिससे कि आप इसे नोट डाउन कर सको। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। मैं 3-4 सेकंड बाद इसे रब कर दूंगा, आप जब तक पॉज कीजिए, वो आई नहीं उतारिए। मैं उन सब चीज़ों को रब कर चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान रखना। उसमें हमें अनुपात दे रखा होगा। जब अनुपात, जैसे कि हमें 3:4, 1:2, तो जो भी हम अनुपात दे रखा है तो उसका प्रतिशत फाइंड करना है, बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया है वो लिख देंगे। दिया है हमें क्या दे रखा है, 3:4, 3:4। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार ऐसे। अब आप ये सोचेंगे सर बार बार दिया है प्रश्न के अनुसार, दिया है प्रश्न के अनुसार क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, सीबीएसई और एनसीईआरटी की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि बच्चे अगर प्रेजेंटेशन करके क्वेश्चन करेंगे तभी उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप ये प्रेजेंटेशन जरूर करना, वरना स्टेप्स के मतलब इस चीज़ के आपके हाफ नंबर जाएंगे और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे सीधा यहीं से कर देते हैं, ये कुछ नहीं लिखते, तो उनको नंबर जरूर कटेंगे। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। बट्टा मतलब कि उसके नीचे है, मतलब 3/4। अनुपात का मतलब होता है कि नीचे है 3/4। आपको आप परसेंट निकाल रहे हैं, दुनिया में जो भी चीज़ प्रतिशत हो वो परसेंट में होती है, वो 100% होती है। ध्यान रखना, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी 100% है, कोई वर्क डन काम 100% होती है, समझे? आपको मार्क्स 100% में से मिलता है। तो जो भी चीज़ होती है दुनिया में 100% होती है। 101, 200, 500% ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे प्रतिशत निकालने के लिए? 100, क्योंकि 100% ही होता है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे और सेम टेबल से कट रहा हो तो हम उसे ईजिली काट लेंगे। तो 4 के टेबल में 100 कितने पर आता है? 25 पर आता है। तो 3 × 25 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई या 3 से हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, तो आपका कितना आंसर आएगा? 75%। कितना ईजी था। ऐसे ही चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। उसमें भी कुछ प्रतिशत दे रखा होगा, प्रतिशत को बट्टे में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। कितना ईजी है। तो इसमें हमें दिया है, ये थोड़े से बाहर की वॉइस को इग्नोर करना, बट आपको मैं 100% श्योर देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो दिया है, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, जो बाहर की नॉइस है उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप मेरे को बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में मेरे को दिया है 2:3, 2:3 दे रखा है। तो बस फिर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार, बस फिर इसको एज इट इज उतार देंगे। अब वही चीज़, जैसे मैंने अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। जैसे हमने इसको नीचे रख लिया था, ऐसे इसको रख लेंगे। तो 2/3 और प्रतिशत में निकालना, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से। कितना ईजी है। अब ऊपर नीचे सेम टेबल से कट रहा होगा तो काट लेंगे, बट ये तो कट ही नहीं रहा है, तो हम पॉइंट्स पे निकालेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। 3 के टेबल में 100 कितने पर आता है? 33.3 आता है। अब 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे कराऊंगा? 33.3, मतलब इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपका आएगा 66.6%। कितना ईजी क्वेश्चन था। आप इसे एक बार ही देखिए, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, आप इसे देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसके दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 बारी में पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थियों को गणित में रुचि है, तो कितने विद्यार्थियों को गणित में रुचि नहीं है? देखिए 25 विद्यार्थियों में से 72% को गणित में रुचि है। अब आप ये सोचिए 72 विद्यार्थियों को गणित अच्छी लगती है,
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को गणित अच्छी नहीं लगती होगी? वो 28% अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो 100% है। तो 100 में से जब 72 जाएंगे तो 28% ही तो बचेगा। तो वही चीज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है वो सब लिख दीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मस्ट, प्रेजेंटेशन जरूर करके आनी है आपको एग्जाम में। तो दिया है कुल विद्यार्थी हमें कितने दे रखे हैं? वो दे रखे हैं 25। तो गणित में रुचि कितनी दे रखी है? 72%। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको गणित अच्छी नहीं लगती होगी। तो गणित में रुचि, मैं रुचि डालना भूल गया, रुचि नहीं। तो कितने होंगे? अब देखिए 72% को मैथ अच्छी लगती है, तो उसका मतलब 100 में से 72 अगर मैं माइनस कर दूँ तो जो भी परसेंटेज बचेगा उनको मैथ अच्छी नहीं लगती है। तो 100 में से जब मैं 72 को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 28% लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है। तो बस 25% का 28% निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों की संख्या पूछी है, प्रतिशत नहीं पूछा। तो बच्चों की संख्या निकाल देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो 25 स्टूडेंट का क्या निकालेंगे? 28%। तो 25 ऐसे कैसे गुणा 28%। इस दुनिया में कितनी होती है? 100% ही होती है पूरी की पूरी। तो अपॉन में 100, इस प्रतिशत का 100 नीचे आ गया। सेम टेबल जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कट रहे होते हैं हम काट लेते हैं। तो 25 के टेबल में 100 कितने पर आता है? 4 टाइम्स पे, इससे हमें काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 28/4। 4 के टेबल में 28 कितने पर आता है? 7 पर आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि गणित में रुचि नहीं है उनको। वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 ऐसे स्टूडेंट हैं 25 में से जिनको गणित में रुचि नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आपके लिए ऐसी मोर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आप इसे देखिए, मैं इसे फिर 3-4 सेकंड बाद रब कर देने वाला हूँ। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसे आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कोई फुटबॉल की टीम है, तो जिनमें से वो कुछ मैच खेली है और कुछ जीती है, और कुछ ऐसा दे रखा है कि उसका परसेंट दे रखा है जीतने का। जैसे मैचेस में होता है ना कि ये टीम इतने परसेंट मैच जीतती है, इतने परसेंट मैच हारती है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो वो पूछ रही है कि टोटल मैच वो कितने खेली। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी है। आपको 100% मैं इस तरीके से करा दूंगा कि आपको पक्का समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले वही बात, जो भी आपको प्रेजेंटेशन मतलब दिया है वो सब लिख दीजिए। तो दिया है हमें, देखो क्या क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। एक फुटबॉल टीम ने कुल मैच जितने भी उनने खेले उसमें से 10 जीते, और उसकी जो जीत का प्रतिशत है वो 40% है। अब देखिए उसका जीत का प्रतिशत 40% है, और उसने कितने मैच जीते? 10%। वो 10 मैच जीते। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि उसने 40% जो मैच जीते हैं उनकी संख्या 10 है, यही है। तो बस अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। तो बस, तो उसने कितने मैच खेले बस ये पूछा है। तो हम यहाँ पे नेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने मैच खेले। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कुल मैच खेले वो कितने हैं? x मान लेता हूँ। और हमें यहाँ पे अब दिया है कुल मैच जीते, वो कितने जीते हैं? हम 10 मैच जीते हैं, जीते हैं। और कुल मैच, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुल मैच जीत प्रतिशत मेरे को कितना दे रखा है? 40%। इसका मतलब वो संख्या में तो 10 मैच जीते हैं और प्रतिशत में 40% जीत रहे हैं। तो वेरी इजी है। तो लिख देंगे प्रश्न के अनुसार। देखो भाई गौर से समझना, यहाँ से बात बारीकी समझना। कितने मैच उन्होंने कुल खेले? x।
जिनमें से कितने प्रतिशत जीते 40%, और जितने भी मैच जीते उनकी संख्या कितनी है 10। इक्वेशन आपको समझ आ गई। कुल मैच कितने खेले x, जिनमें से कितने प्रतिशत जीते 40%, जिन जीत की संख्या कितनी है 10। बस देखो x ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 40, ऐसे कैसे ही प्रतिशत के 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, मैंने जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। इक्वल टू में 10 भी ऐसे कैसे। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी उसका नाम क्या है, कोई चीज़ अपॉन में होती है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है, इक्वल टू में जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। इसका मतलब ये ऐसे चली जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो हम यही चीज़ लिख देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसे का ऐसे ही, 10 ऐसे का ऐसे ये वाला। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 100 ऐसे, 100 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे एक और चीज़ काम करती है, देखो ये चीज़ तो नीचे से ऊपर आ गई। अब जो चीज़ ऊपर होगी उसे हम नीचे ले जाएंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में चली जाएगी। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो डिवाइड में ऐसे करके नीचे आ जाएगी। तो x अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 40, सिंपल। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसे हम 2 से काट लेंगे, ऊपर नीचे काट लेते हैं सेम टेबल से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से इसे फिर से मैं काट लूँगा, तो 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब कुल मैचों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई कुल मैचों की संख्या, कि x ही हमने मारा था। कुल मैच कितने आ गए हमारे, 25। कितना इजी क्वेश्चन था, खामा का 25 की हाइप बना रहे हैं इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन। तो आपको आई होप पूरा अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कह रहे हैं कि लड़की है कोई चमेली, वो बाजार उजार अपने गई होगी, तो उसकी मम्मी ने उसे कुछ पैसे दिए होंगे, तो वो जिनमें से 75% खर्च कर आई, और उसका नाम क्या है 600 रुपये बचा आई। एक बात बताइए कि जो लड़की है वो 75% खर्च कर दिया उसने, तो कितना प्रतिशत उसके पास धन बचा, 25%, राइट। 75% में उसने 25% पैसे बचा लिए और 75% खर्च कर दिए, और जो बचा के लाई है उसकी संख्या कितनी है, 600 रुपये है। तो उसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25% जो उन्होंने पैसा बचाया वो कितना है, 600 है। तो दोनों को हम ऐसे करके रख लेंगे। तो सिंपल ये ऐसा ही क्वेश्चन है बस ये। तो देखिए यही क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमें हम लेते हैं माना, वैसे ही जैसे हमने कुल मैच मानते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना कुल धन कितना मान लूंगा, x मान लूंगा। मेरे को देखो दिया क्या क्या है, दिया है, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। तो जो हमें दे रखा है इसमें वो मैं लिख दूंगा। तो देखिए मेरे को इसमें क्या क्या दे रखा है। तो खर्च दिया है मेरे को, कुल खर्च, कुल खर्च किसमें प्रतिशत में कितना दे रखा है, 75%। कुल बचत कितनी मेरे को दे रखी है, 600 रुपये दे रखी है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, तो उसने जो उसकी बचत होगी प्रतिशत में कितनी होगी, वही बात 100 में से 75 को माइनस कर देंगे। कुल बचत प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में। देखिए 100 में से वो 75 खर्च कर चुकी है, 75%, तो कितने परसेंट बचा, 25%, सिंपल। अब बस प्रश्न के अनुसार लिख के सब कुछ सॉल्व कर डालिए। अभी अभी बारीकी से समझना, ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है भाई। तो प्रश्न के अनुसार अब थोड़ा बारीकी से समझना। देखिए उसके पास कुल कितना धन था, x धन था, जिसमें से उसने कितना बचा लिया, 25% बचा लिया। जो 25% जो धन है वो कितना है, वो है 600। बस कुल धन का उन्होंने 25% बचाया, जिसका मूलधन है 600, बस सिंपल। तो x ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 25 ऐसे कैसे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्रतिशत के 2 जीरो नीचे, इक्वल टू में 600 ऐसे कैसे। अब आपको मैंने फिर से बताया था, जो चीज़ डिवाइड में होती है, मतलब ये इक्वल टू में जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो x मल्टीप्लाई में 25 इक्वल टू में 600 मल्टीप्लाई बाय 100, इसके हमने इससे मल्टीप्लाई करा दी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी इस वाले क्वेश्चन में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू से होके। तो x ऐसे कैसे ही, 600 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये डिवाइड में चला जाएगा यूँ करके 25।
अब देखिए 25 के टेबल में जब आप जानते हो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हम एक ही टेबल से काट सकते हैं, तो 25 के टेबल में 100 कितने पर आता है, 4 टाइम्स पे आता है। तो 25 के टेबल में 4 पे आएगा 100, तो x की जो वैल्यू हमारी आएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब x हमने क्या माना था, ये मैंने माना था कुल धन। तो कुल धन हमारा कितना निकल के आएगा, 2400। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो आप इसे देखिए और नोट करिए। मैं वीडियो को पॉज कर देना तभी आप नोट कर पाओगे, कुछ सेकंड्स बाद में इसको रब कर दूँगा। आई होप आप सबने उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे आप ये पहले जान लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुछ मतलब कोई शहर है जिसकी आबादी 50 लाख है, जिनमें से कुछ लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कुछ लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, और जो बच्चे कुछ लोग हैं वो अन्य स्पोर्ट को पसंद करते हैं। तो उनके परसेंटेज हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो जो हमें दे रखा है उसको अच्छे से लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के अंतर्गत, ये हमें दे रखे हैं 50 लाख। 1 2 3 4 5 6। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ लोग। ठीक है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है और 30% व्यक्ति को फुटबॉल पसंद है, और यदि शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति की संख्या 50 लाख हो तो इस प्रकार खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। मतलब ये बताना है कि क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं। ये सब आई नो थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर करो क्योंकि मैं दोबारा से रीशूट कर रहा हूँ। तो कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं, 50 लाख है। तो क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, देखो क्रिकेट को पसंद करते हैं 60%। 60 है ना, ये 60 है। ऐसे फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं, वो है 30% है क्या, हाँ एग्जैक्टली 30% है। अब एक आप बारीकी से एक बात समझिए, अन्य देखो 60% भी इस्तेमाल हो गया, 30% भी इस्तेमाल हो गया, अन्य कितने बचे 10%, क्योंकि 100% में से 60 भी निकाल दीजिए, 30 भी निकाल दीजिए, कितना प्रतिशत बचा 10। इसे मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूँ, 100 माइनस का 60 माइनस का 30%। ठीक है, तो चलिए अब हमें जब सब कुछ दे रखा है तो सिंपल है, प्रश्न के अनुसार लिखना है और जो जो दे रखा है उन सबको निकाल देना। तो फिर प्रश्न के अनुसार अब सबसे पहले किसका निकालेंगे, क्रिकेट का निकालेंगे। क्रिकेट में कितने लोग पसंद रुचि रखते हैं, 60% लोग कितने हैं, 50 लाख। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 60%। ठीक है, तो 50 लाख तो ऐसी कैसी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 60 को हम कैसे खोलेंगे, 60 ऐसे कैसे ही, प्रतिशत कोई भी चीज़ कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा 100। तो इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में सेम टेबल से चीज़ें कट जाती हैं। इसकी सिंपल ये ऐसे कैसी रहेगा, 1 2 3 4 इक्वल टू में 50,000 ऐसे कैसी रहेगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्रिकेट, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 30 लाख। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अब हम फुटबॉल का निकाल लेंगे। तो फिर फुटबॉल कितने लोग थे टोटल, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, वो है 30%। तो 30%, 50 लाख ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 30%, 100% इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि हम 30% निकाल रहे हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30। तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, वो करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 15 लाख लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब हम लास्ट में निकालेंगे अन्य। देखिए अन्य कितने परसेंट से, 10%। लोगों की जनसंख्या कितनी है, 50 लाख मल्टीप्लाई 10%। तो 50 लाख ऐसे का ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 हाँ मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो 50,000 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपका 5 लाख। तो अन्य कितने हैं जो व्यक्ति अन्य स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, वो है 5 लाख। आई होप आपको ये क्वेश्चन फिर से समझ आ गया होगा। आपको थोड़ी सी लाइटिंग लग रही होगी कि पिछले वाले क्वेश्चन में लगती, क्योंकि मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ये सब ख़राब हो गया था। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ कर देना। चलिए हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।